समरी एक्ट टू द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। एक्ट टू में टोटल 9 सीन्स हैं और हम क्या देखते हैं, एक्ट टू भी जो है वो आगे बढ़ाता है टू डेवलप द प्लेस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो इसमें मुख्य मुद्दे हैं जो हमने पहले एक्ट में पढ़े थे, तो वो उनको आगे बढ़ाते हुए और जो इसके उद्देश्य हैं वो उनकी आगे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। वो देखते हैं अब क्या क्या है। द एक्ट ओपन्स विद पोर्शिया एंड हर वेटिंग वुमन। पोर्शिया जो कि बेलमोंट की राजकुमारी थी, उसने एक लॉटरी सिस्टम के तहत शादी करनी थी। इस तरीके की कंडीशन उसके फादर ने लगाई हुई थी और उसके फादर मरने से पहले एक कंडीशन लगा के गए थे कि पोर्शिया उसी से शादी करेगी जो सही लॉटरी के अंतर्गत, लॉटरी सिस्टम जो था भाई, सही कास्केट का चुनाव करेगा, उस कास्केट जिसमें पोर्शिया की तस्वीर हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं पोर्शिया के साथ उसकी एक वेटिंग वुमन है, उसकी सहायक, उसकी फ्रेंड, उसकी सर्वेंट, हर तरीके से पोर्शिया के साथ रहती है। पोर्शिया अपनी हर बात नेरिसा के साथ शेयर करती है। तो अब हम क्या देखते हैं, एक्ट टू में वो दोनों डिस्कस कर रही हैं पोर्शिया के सूटर्स के बारे में, जो उससे शादी करने की इच्छा रखने वाले राजकुमार जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। अब वो पोर्शिया पूछती है अभी कौन कौन आए हुए हैं, वो कैसे लगते हैं, तो एक एक करके नेरिसा उनके बारे में बताती है और पोर्शिया अपनी फीलिंग बताती है वे जो राजकुमार आए हुए हैं जो उससे शादी करने की इच्छा रखते हैं वो उसे कैसे लगते हैं। वो अपनी फीलिंग बताती है दैट शी डिसलाइक्स ऑल ऑफ देम, कहते हैं मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, एंड होप्स दैट बसेनियो विल चूज द राइट कास्केट। और उसे पता लगता है कि बसेनियो भी आया है बाद में जो आता है, और वो उम्मीद करती है, आशा करती है कि बसेनियो राइट कास्केट को चूज करे जिसमें उसकी तस्वीर हो और उसकी शादी जो है बसेनियो से ही हो। अब देखते हैं इसमें हम शाइलॉक इज इंट्रोड्यूस्ड, और इसमें हमें पता लगता है कि शाइलॉक के बारे में इन अ सीन विद हिज सर्वेंट। शाइलॉक का एक अपना सर्वेंट है लॉन्सलॉट गोबो। अब लॉन्सलॉट जो है एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू लीव शाइलॉक सर्विस। जो लॉन्सलॉट गोबो है बाय रिलीजन जो है ये क्रिश्चियन है, और जैसे हमने पढ़ा है शाइलॉक जो था वो जू था, यहूदी। तो लॉन्सलॉट जो है उसकी इच्छा है कि अपने शाइलॉक जो उसका मास्टर है इसकी नौकरी को वो छोड़ दे, टू लीव। तो इस तरीके की लॉन्सलॉट अपनी एक्सप्रेस करता है डिजायर को, एंड वर्क फॉर बसेनियो इंस्टेड। शाइलॉक की नौकरी को छोड़ के वो बसेनियो की नौकरी करे। बसेनियो जो है वो उसके हिसाब से एक अच्छा इंसान भी है और इसके अलावा वो बाय रिलीजन क्रिश्चियन भी है, वाइल शाइलॉक वाज जू। शाइलॉक इज रिलक्टेंट टू लेट हिम गो। शाइलॉक नहीं चाहता कि लॉन्सलॉट उसकी नौकरी छोड़ के जाए, बट लॉन्सलॉट इवेंचुअली कन्विंसेस हिम। फिर भी लॉन्सलॉट चला जाता है शाइलॉक के कोशिशों के बावजूद भी। और हम आगे देखते हैं बसेनियो एंड हिज फ्रेंड ग्रेशियानो। बसेनियो के और भी फ्रेंड्स थे, एंटोनियो सबसे फास्ट फ्रेंड और उसके बाद ग्रेशियानो फ्रेंड। और ये जैसे ही बेलमोंट आता है अपना लक ट्राई करने के लिए, पोर्शिया से शादी करने के लिए, वेनिस से बेलमोंट आते वक्त इसके साथ अपना इसका घनिष्ठ मित्र फास्ट फ्रेंड ग्रेशियानो भी साथ आता है और वो पहुंचते हैं एट पोर्शियाज एस्टेट इन बेलमोंट। दे आर ग्रीटेड बाय पोर्शिया एंड हर सर्वेंट्स। तो यहाँ पर इन दोनों का स्वागत होता है, बसेनियो का और ग्रेशियानो को। एंड पोर्शिया इज इमीडिएटली टेकन विद बसेनियो, और पोर्शिया को बसेनियो काफ़ी अच्छा लगता है और अल्टीमेटली वो एक दूसरे के हो भी जाते हैं। शी टेल्स हिम दैट शी होप्स ही विल चूज द राइट कास्केट। जैसे उनको एक ये जो लॉटरी सिस्टम था, कास्केट चूज करनी थी, वो कास्केट जिसके अंदर पोर्शिया की तस्वीर हो, एंड विन हर हैंड इन मैरिज। तो इसमें इनडायरेक्टली वो हिंट कर देती है, वो चाहती है कि इस लॉटरी सिस्टम में बसेनियो ही जीते,
उसकी शादी बसेनियो से ही हो, ये भी हमें थोड़ा सा पता लगता है। और इसके अलावा इन वेनिस, क्योंकि इस प्ले में दो शहरों का मुख्य रूप से जिक्र है, एक वेनिस का और प्ले का नाम भी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और दूसरा बेलमोंट जहाँ पर पोर्शिया रहती थी। तो पोर्शिया में तो पोर्शिया जहाँ वो रह रही है बेलमोंट, तो वहाँ तो सारी शादी विवाह की बातें होती हैं। अब हम वेनिस में देखते हैं क्या होता है। एंटोनियो शिप्स आर रिपोर्टेड टू बी लॉस्ट एट सी। पहले एक्ट में हमने देखा कि एंटोनियो के काफ़ी माल के जहाज समुद्र में अलग अलग दिशा में कई देशों में गए हुए हैं, और यहाँ पता लगता है कि कई उसके जो जहाज हैं वो गुम हो गए हैं, डूब गए हैं, और वापस आने की कोई संभावना नहीं है। जिसका मतलब विच मीन्स दैट ही मे नॉट बी एबल टू रीपे शाइलॉक्स लोन ऑन टाइम। जो शाइलॉक से लोन लिया था 3000 डकेट्स 3 मंथ्स के लिए, अब उसकी संभावना लौटाने की काफ़ी कम हो गई थी। ही मे नॉट बी एबल टू, और शाइलॉक इज प्लीज्ड, और शाइलॉक को इस बात की खुशी होती है कि एंटोनियो अब 3 महीने में 3000 डकेट्स जो उसने लौटाने नहीं लौटा पाएगा, और वो अपने हिसाब से जो बदले की भावना थी उसके अंदर, क्योंकि हमेशा एंटोनियो ने या क्रिश्चियंस लोगों ने इन ज्यूज़ की, यहूदियों की बेइज्जती की थी, और शाइलॉक खुद उस बेइज्जती को कई बार सहन कर चुका था। तो वो बड़ा खुश होता है, प्लीज्ड विद दिस न्यूज़, और एंड बिगिंस टू प्लॉट हिज रिवेंज अगेंस्ट एंटोनियो, और पूरा अब षड्यंत्र प्लान करने लग जाता है भाई किस तरीके से मैं अब एंटोनियो से उन सारी इंसल्ट्स का बदला लूँगा। फिर हम क्या देखते हैं इधर आगे बेलमोंट में क्या चल रहा है। एट पोर्शियाज स्टेट द प्रिंस ऑफ मोरक्को, वहाँ पर कई राजकुमार आए हुए हैं अपना लक ट्राई करने के लिए, जो कि पोर्शिया से शादी करने की इच्छा रखते हैं। अराइव्स एज ए शूटर, वो शूटर के रूप में आता है अपने प्रतिभागी जो इच्छा रखता है शादी करने की। तो ही चूजेज द गोल्ड कास्केट, क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार के कास्केट्स थे, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, और जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो गोल्ड कास्केट को चूज करता है, और जो कि ये उसकी चॉइस जो थी विच टर्न्स आउट टू बी द रॉन्ग वन, क्योंकि इस कास्केट में पोर्शिया की तस्वीर नहीं थी, इसलिए वो असफल हो जाता है। उसका ये चयन जो था वो गलत था, वो इस तरीके से उसकी शादी पोर्शिया से नहीं हो पाती, प्रिंस ऑफ मोरक्को की। फिर आगे हम और देखते हैं, पोर्शिया इज रिलीव्ड दैट शी डजंट हैव टू मैरी हिम, और पोर्शिया को काफ़ी राहत मिलती है कि अब उसे प्रिंस ऑफ मोरक्को से शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे चाहती भी नहीं थी। बट शी इज स्टिल वरीड अबाउट बसेनियोस डिसीजन, और उसे अभी भी डर लग रहा है कि बसेनियो सही कास्केट का चुनाव कर पाएगा नहीं कर पाएगा कैसे। तो तब तक हर किसी की चिंता बनी रहती है, और पोर्शिया की भी चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और उधर हम वेनिस में क्या देखते हैं, शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका, शाइलॉक पहले जैसे हमने जिक्र किया है वो एक यहूदी था, उसकी अपनी बेटी जेसिका रन्स अवे फ्रॉम होम विद लोरेंजो, भाग जाती है वो लोरेंजो के साथ। लोरेंजो जो है बाय रिलीजन क्रिश्चियन है, और ये जू थे, तो वो क्रिश्चियन फ्रेंड ऑफ बसेनियो, और ये जो लोरेंजो है वो बसेनियो का दोस्त भी है। तो शी टेक्स सम ऑफ शाइलॉक्स मनी, जो जेसिका है शाइलॉक की बेटी, वो भाग जाती है, और इसके अलावा शाइलॉक की सारी धन दौलत को भी ले जाती है, एंड जूल्स, जितने गहने आभूषण थे विद हर, वो सारे भी उठा के ले जाती है। एंड शाइलॉक इज डिवेस्टेटेड बाय हर बिट्रियल, इस तरीके से जो धोखा दिया है शाइलॉक की बेटी जेसिका ने, तो वो डेवस्टेटेड हो गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है अपनी बेटी के धोखा देने के कारण। और इसके अलावा वो सारा जो कैश था, जितने गहने थे, वो सारा ले भी गई है। बैक इन बेलमोंट, उधर दूसरी तरफ हम बेलमोंट में देखते हैं, उधर और क्या होता है, बसेनियो चूजेज द लेड कास्केट। लेड कास्केट वो कास्केट थी जिसके अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट, मतलब उसका चित्र था, तस्वीर थी, विच इज द करेक्ट वन, और यही सही कास्केट थी, और यही जो चूज करता उसी की शादी होनी थी, और ऐसा बसेनियो ने किया। एंड उसकी इस चॉइस से
पोर्शिया इज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश है क्योंकि वो शादी भी बसेनियो से करना चाहती थी। एंड टेल्स बसेनियो दैट शी विल मैरी हिम, और वो कहते हैं वो मेरी शादी आपसे होगी। दे एक्सचेंज रिंग्स, और शादी जैसे क्रिश्चियंस में होती है तो वो अपनी रिंग्स का, अंगूठियों का भी आदान प्रदान करते हैं। और न केवल पोर्शिया की शादी बसेनियो से होती है, बसेनियो के साथ उसका एक फ्रेंड ग्रेशियानो भी आया था, तो उसकी भी शादी हो जाती है नेरिसा के साथ। नेरिसा जो थी वो पोर्शिया की वेटिंग मेड थी, फ्रेंड थी, सर्वेंट थी। इस तरीके से इधर से दोनों फ्रेंड्स थे, बसेनियो एंड ग्रेशियानो, और उधर से पोर्शिया और नेरिसा। तो बसेनियो की शादी पोर्शिया से हो जाती है, ग्रेशियानो की शादी जो पोर्शिया की वेटिंग वुमन है वो नेरिसा से हो जाती है। तो दिस एक्ट कंटिन्यूज टू डेवलप द प्लेस मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके जो मुख्य इश्यूज हैं और थीम्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग द टेंशन। और जो टेंशन हमने जिक्र किया था जो कि सारे प्ले के दौरान हमें देखने को मिलती है, जो कि क्रिश्चियंस और ज्यूज में थी, और ये दो मुख्य धर्म है वहाँ पे। एंड द पावर ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, और हमें पता लगता है कि वेल्थ में या कोई किसी का स्टैंडर्ड स्टेटस है उसकी पावर के बारे में। एंड द डेंजर्स ऑफ मेकिंग रैश डिसीजंस, कई बार आवेश में आके हम कई डिसीजंस ले लेते हैं तो उसके किस तरीके से खतरनाक अंजाम हो सकते हैं वो भी हमें पता लगता है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस सम ऑफ द प्लेस मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स, और इसमें हमें कई कैरेक्टर्स का पता लगता है जो वाकई ही अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट, अच्छे, स्मार्ट, इंक्लूडिंग हमें पोर्शिया के, शाइलोक के और जैसिका के कैरेक्टर्स के बारे में भी और पता लगता है। थैंक यू।